नमस्कार साथियों, लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बच्चों, मैं आज आपको इकोलॉजी से संबंधित कुछ टॉपिक के बारे में, कुछ हेडिंग के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अपने जीवन में लाने का प्रयास करना। देखिए साथियों, सबसे पहले ऊपर इस समष्टियों की पारस्परिक क्रिया के ऊपर आपको मैंने इंडिकेटर जो बताए हैं उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला इंडिकेटर होता है लाभदायक के लिए पॉजिटिव साइन, हानिकारक के लिए नेगेटिव साइन और उदासीन के लिए आपके हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं पारस्परिक क्रिया का नाम। पारस्परिक क्रिया का मतलब अपन ये समझ लो, एग्जाम्पल के लिए कोई दो जीव लेते हैं जो आपस में क्या करते हो, क्रिया करते हो। ठीक है, और उन क्रिया से दो जीवों को किस प्रकार से हानि हो रही है, किस प्रकार से लाभ हो रहा है, या फिर वो जीव उदासीन रह रहे हैं। ठीक है, तो उनके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। पहला ही टॉपिक आता है आपके, पहली हेडिंग आती है आपके सह उपकारिता। सह उपकारिता में क्या होता है कि जो दो जातियाँ होती है, एक जाति होती है उसको अपन ए इंडिकेट कर लेते हैं या अ इंडिकेट कर लेते हैं, और दूसरी जाति को भी अपन क्या कर लेते हैं, बी या ब इंडिकेट कर लेते हैं। अब क्या होगा, जो सह उपकारिता जो टर्मिनोलॉजी होगी उनमें जब ए जाति के जीव और बी जाति के जीव दोनों ही आपस में क्रिया करेंगे तो दोनों ही जाति के जीवों को क्या होगा, दोनों ही जाति के जीवों को क्या होगा, लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया गया है। मैंने पहले ही आपको इंडिकेटर बता दिए हैं कि जहाँ पर भी टेबल में आपको पॉजिटिव साइन दिख रहा है इसका मतलब क्या होगा कि लाभ। ठीक है, और हानिकारक का मतलब नेगेटिव साइन होगा तो जीवों को क्या होगा, नुकसान, और उदासीन का मतलब क्या हो जाएगा, 0। तो पहला ही एग्जाम्पल अपन ने लिया सह उपकारिता। सह उपकारिता में देखते हैं कि दोनों ही जाति के, जब दो अलग अलग जाति के जीव आपस में अंतर क्रिया करते हैं तो एक ही जाति के जीव जब आपस में अंतर क्रिया करते हैं तो दोनों को ही क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। इसको किसके अंतर्गत रखते हैं अपन, सह उपकारिता के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद में आपके टर्मिनोलॉजी आ रही है स्पर्धा या कंपटीशन। स्पर्धा या कंपटीशन का मतलब आप क्या समझते हो, जैसे कि अपन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो एक ही क्लास में क्या होता है, टॉप रैंक पाने के लिए दो बच्चे आपस में क्या करते हैं, कंपीटेट करते हैं। क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन करने में क्या है, जो ताकतवर होगा, अत्यधिक जो शक्तिशाली होगा वो उस स्थान तक पहुंच पाएगा, फर्स्ट रैंक प्राप्त कर पाएगा। जबकि आप देखते हो कि कंपटीशन में क्या होता है, दूसरा ये भी समझ सकते हैं कि कोई एक वस्तु के लिए दो व्यक्ति जब आपस में झगड़ते हैं तो क्या होता है, कंपटीशन में दोनों ही जातियों को नुकसान पहुंचता है। दोनों ही जातियों को क्या होगा, दोनों ही भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, दोनों ही जातियों को क्या होगा, नुकसान होगा। तो स्पर्धा के अंतर्गत क्या है, नेगेटिव साइन है। क्या है, नेगेटिव। ए जाति भी नेगेटिव और बी जाति भी नेगेटिव। इसका मतलब यही है कि दोनों ही जातियाँ जब आपस में इंटरेक्शन करेगी, अंतर क्रिया करेगी, तो दोनों ही जातियों को स्पर्धा के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, नुकसान भुगतना पड़ेगा। उसके बाद में आ जाता है आपके परभक्षण। परभक्षण का मतलब क्या होता है, परभक्षण मतलब दूसरे जीवों को भक्षण करके भोजन प्राप्त करना, उसे क्या कहेंगे, परभक्षण। ठीक है, तो परभक्षण में आपको इंडिकेट किया गया है कि परभक्षण के अंतर्गत एक जीव को लाभ होगा तो दूसरे जीव को क्या होगा, नुकसान होगा। क्या होगा, नुकसान। ठीक है, परभक्षण में क्या हो रहा है, एक जीव को लाभ हो रहा है तो दूसरे जीव को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसी के अंतर्गत अपन आगे देखते हैं परजीविता। क्या देखते हैं, परजीविता। परजीविता में भी जिस प्रकार से परभक्षण में हुआ है उसी प्रकार से परजीविता में भी होता है। एक जीव को तो क्या होता है, लाभ होता है, और दूसरे जीव को क्या होता है, नुकसान होता है। उसके बाद में आप क्या आ रहा है, सहभोजिता या कमेंसलिज्म। ठीक है, कमेंसलिज्म या सहभोजिता। सहभोजिता में क्या हो रहा है कि एक जाति को तो आपके लाभ पहुंच रहा है, जबकि दूसरी जाति को क्या हो रहा है, न तो लाभ पहुंच रहा है और न हानि हो रही है। क्या हो रही है, दूसरी जाति क्या होती है, उदासीन, न्यूट्रल होती है। कैसी होती है, न्यूट्रल। तो सहभोजिता के अंतर्गत एक जाति को जब लाभ होता है तो दूसरी जाति को क्या होता है, जब आपस में अंतर क्रिया करते हैं तब एक जाति को तो आपके लाभ हो जाता है और दूसरी जाति कैसी रहती है, उदासीन रहती है। इसके नीचे वाली एक टर्मिनोलॉजी दी गई है अंतरजातीय परजीविता या एमनसेलिज्म। इसमें क्या होता है कि जो पहली जाति है उसको तो क्या हो रही है, हानि, और दूसरी जाति क्या रह रही है, उदासीन।
ठीक है। तो अंतर्जातीय परजीविता में क्या रहता है, एक जीव को तो क्या होती है हानि, और दूसरा जीव को क्या होता है, दूसरी जाति को क्या रहती है, एक जाति को तो हानि होती है और दूसरी जाति कैसी रहती है, न्यूट्रल या उदासीन। इसी की कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, मैं कुछ परिभाषाएं आपको बताना चाहूँगा जिसको समझने का प्रयास करना। देखिए यहाँ पे आपके परिभाषाएं दी गई है इनकी, कि अंतराजातीय पारस्परिक क्रिया। अंतराजातीय पारस्परिक क्रिया दो भिन्न भिन्न जातियों की समष्टियों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती है। वे क्रियाएं एक जाति या दोनों जातियों के लिए हितकारक, हानिकारक या उदासीन हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि बताया है कि लाभदायक के लिए अपन पॉजिटिव इंडिकेटर करेंगे, हानिकारक के लिए आप नेगेटिव इंडिकेटर करोगे, और उदासीन के लिए आप क्या इंडिकेट कर दोगे, जीरो इंडिकेट कर दोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सब इसमें बताए गए हैं। सहपोजिता के अंतर्गत एक बार वापस मैं आपको रिवीजन में बता देता हूँ। सौपकारिता के अंतर्गत आपको क्या होती है, दोनों ही जातियाँ कैसी रहती है आपके पॉजिटिव, मतलब दोनों ही जातियों को क्या होता है, दोनों ही भिन्न भिन्न जातियों को क्या होता है, दोनों को लाभ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जब आपस में दोनों ही जातियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ आपस में अंतर क्रिया करती है, तब दोनों ही जातियों को क्या लाभ प्राप्त होता है। स्पर्धा के अंतर्गत दोनों ही जातियाँ को जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ आपस में इंटरेक्शन करती है, तब दोनों ही जातियों को स्पर्धा या कंपटीशन के अंतर्गत क्या पहुंचता है, हानि पहुंचती है। ठीक है, परभक्षण और परजीविता में दोनों में ही आपको ध्यान रखना है कि जब दोनों ही भिन्न जातियां आपस में इंटरेक्शन करेगी, तो एक जाति को तो क्या होगा, लाभ, और दूसरी जाति को क्या पहुंचेगी, हानि। इसी प्रकार से परजीविता में भी है, एक जाति को लाभ पहुंचेगा, दूसरी जाति को क्या पहुंचेगी, हानि। सौपकारिता या कॉमनसेलिज्म में जब अपन देखेंगे, तो जब दो भिन्न भिन्न जातियाँ आपस में इंटरेक्शन या अंतर संबंध पारस्परिक क्रियाएँ करती है, तब एक जाति को लाभ पहुंचेगा और दूसरी जाति को क्या पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। अंतर्जातीय परजीविता अपन एमनसेलिज्म में देखते हैं, तो एक जाति को नुकसान पहुंचेगा और दूसरी जाति क्या रहेगी, आपके उदासीन। सौपकारिता में क्या रहेगी, एक जाति को लाभ पहुंचेगा तो दूसरी जाति क्या रहेगी, उदासीन। चलिए, थैंक यू।